गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। लास्ट क्लास में बेटा हमने वैदिक गणित के अंदर गुणा की विधियों का अध्ययन किया था। गुणा किस प्रकार से किया जाता है उसमें अपने 4 विधियां पढ़ी थी। कौन कौन सी विधियां थी उनको अभी एक बार वापस देखते हैं। टॉपिक था अपना वैदिक गणित। ये अपना 4 नंबर का टॉपिक आता है बेटा बोर्ड के एग्जाम में। और इसके अंदर अपने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था अपना योगफल। योगफल ठीक है। योगफल में मैंने 2 विधियां पढ़ी थी। एक तो थी अपनी एकाधिकेन, दूसरा शून्यांत ठीक है, शून्यांत विधि। उसके बाद में था अपना वैकलन। आगे 2 नंबर टॉपिक आपने पढ़ा था वैकलन। और वैकलन के अंदर बेटा थी अपने पास एक तो थी सूत्र एकाधिकेन, दूसरी थी अपने पास सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण, और तीसरी एक और थी सॉरी 2 विधियां थी इसके अंदर, एक न्यूनेन पूर्वेण ठीक है। उसके बाद में अपना 3 नंबर टॉपिक था बेटा गुणा। और गुणा करने के अपने पास 4 विधियां थी। गुणा करने की कितनी थी? 4। पहली कौन सी थी? सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, दूसरी थी सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण, तीसरी थी बेटा निखिलम, और चौथी कौन सी थी आपकी? एक न्यूनेन एकाधिकेन निखिलम और ऊर्ध्वतिर्यक विधि। इन 4 विधियों में अपन ने अलग अलग क्वेश्चन भी किए थे। प्रश्नमाला के चैप्टर फर्स्ट था, उसमें एकाधिकेन का क्या था, एका न्यूनेन का क्या था। इसमें क्या था? एक अधिक करना था आपको ठीक है। तो पहले वाले अंक हमेशा समान मिलते थे। जैसे वो क्वेश्चन था अपने पास 31 से 1/6, 31 गुणा 31 से 6/5/6। उसमें एक न्यूनेन, उसमें क्या था? एक तरफ के सभी अंक 9 वाले थे, 9 अंक वाले थे। निखिलम में अपने क्या किया था? निखिलम में एक सूत्र लिखाया था मैंने, आधार उपाधार, इस प्रकार से संख्या प्लस विचलन का गुणनफल। ऊर्ध्वतिर्यक में तिरछा गुणा 2 अंकों 3 अंकों 4 अंकों वाली संख्याओं के। आज अपन इससे आगे बढ़ते हुए चलेंगे भाग विधि की तरफ। आगे अपना 4 नंबर टॉपिक क्या आएगा बेटा? भाग करना। चार नंबर टॉपिक अपना है भागफल। इसके अपने मुख्य रूप से 3 विधियां बेटा। कितनी है? 3। एक तो है सूत्र निखिलम, दूसरा है सूत्र प्रावर्ते, सूत्र प्रावर्ते,
और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह है सूत्र दौजांक विधि। दौजांक विधि तीसरी कौन सी है? दौजांक विधि। ये बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने सिलेबस में। दौजांक विधि से भाग ज्ञात करना, सूत्र परावर्ती विधि से भागफल ज्ञात करना, निखिलम से भाग ज्ञात करना। इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको, जो अपने बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों में से हमेशा भागफल पूछा जाएगा, या गुणा है तो वो गुणा पूछा जाएगा। अदर अपनी जो हिंट्स बुक होती हैं जैसे डेस्क वर्क वगैरह, उसमें भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को निकालना है। प्रत्येक भाग और प्रत्येक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से नहीं, क्योंकि वो भागफल फल में इसी में जैसे एक दो क्वेश्चन समझ में आ गए, सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है इसमें? अपने दौजांक विधि है, उससे अपने को क्या ज्ञात करना है? भागफल ज्ञात करना है। तो दौजांक विधि से भागफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, लेकिन अपन इसमें तीनों विधियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपनी है निखिलम विधि। कौन सी है? निखिलम विधि। चैप्टर अपने पास फर्स्ट था, फर्स्ट का फर्स्ट है, उसमें अपने पास क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ। भाग दीजिए, क्वेश्चन इसमें लिखा है भाग दीजिए, भाग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या दिया है बेटा? 11103 भाग 889। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, वो दिया आपको 3997 भाग 97। 15 नंबर क्वेश्चन दिया बेटा 2112 भाग 97। और 16 नंबर क्वेश्चन दिया आपका 13385 भाग 131। 2112 97, 3994, 3994, ये 3994 भाग 97। देखो इनको क्या करना है आपको, ये आपको इसने क्या दिया है, यहां पर लिख दिया इसने सूत्र निखिलम, निखिलम। दूसरे में भी सूत्र है निखिलम, और तीसरे में इसने लिख दिया सूत्र है परावर्तिक। ये भी लिखा है इसने सूत्र है परावर्ती, सूत्र है परावर्ती। 2 क्वेश्चन निखिलम के दे दिए, 2 ही परावर्ती के दिए। अब ये दोनों विधियां एक जैसी है, समान, दोनों क्या है? समान है, एक जैसी। दोनों ही विधियां एक जैसी है, निखिलम से करो चाहे परावर्ते से करो। अब नाम यहां पर दे दिया अलग अलग, परावर्ते या निखिलम, कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। आपको आधार का विशेष तौर से ध्यान रखना है, मतलब जिस संख्या का भाग दे रहे हो उसमें देखो ये 889 है, वो कौन से आधार के पास? आधार मैंने बताया था कौन कौन से लेने हैं आपको, 10 आधार कौन कौन से लेने हैं? आधार या तो 10 होना चाहिए, 100, 1000 या 10,000, इस प्रकार से शून्य के अंदर आधार लेने हैं आपको। ठीक है, या तो 10 हो सकता है, या 100 या 1000 या फिर 10,000। तो यहां पर जो भाग दे रहे हो उस संख्या को देखो,
ये क्या है 889। तो कौन से आधार के नजदीक, मतलब इन आधार ये आधार दिए गए, इनमें से कौन से के नजदीक है 889? 100 के नजदीक नहीं है, 800 बहुत ज्यादा दूर है, 1000 के नजदीक है, 1000 के नजदीक है। तो 889 का भाग नहीं देखकर अपन क्या निकालेंगे, इस आधार को देखकर यहां से इसका संशोधित भाज्य निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? संशोधित भाज्य। आपने वो प्रमेय पढ़ी होगी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहां पर वापस इसका भी निकालेंगे। ये 97 किसके, कौन से आधार के नजदीक है? 100 के। ये भी 100 के नजदीक है, ये 131। अब यहां पर तो 131 1000 में तो ले जा नहीं सकते, तो 100 से कितना अधिक है वो देख लेंगे, इसमें वो संशोधित इसका भाज्य आ जाएगा। तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको संशोधित भाजक ज्ञात करना है। वो किस प्रकार से ज्ञात करोगे? सूत्र निखिलम व प्रावर्त्य द्वारा भागफल ज्ञात करना। प्रावर्त्य द्वारा भागफल ज्ञात करना। ठीक है, निखिलम और प्रावर्त्य द्वारा आपको क्या ज्ञात करना है? भागफल ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया है? अब इसमें हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जो अंक दिए गए ने, अब इसको तो क्या बोलते हो आप? भाज्य। और ये क्या आपका? भाजक। ठीक है, भाजक। तो पहला आपका क्या दिया है? जो भाज्य दिया गया है उसमें हमेशा अंकों के बीच में बेटा थोड़ा सा गैप लिखना है। 3 और 4। इसमें भाग किसका देना है आपको? भाग देना है 8, 8, 9 का। तो क्या करोगे, इसका क्या निकालना है आपको? सबसे पहले संशोधित भाज्य, संशोधित भाजक, सॉरी भाजक, भाज्य नहीं भाजक। क्या निकालोगे? 1000 माइनस 889 बराबर है 111। अब ये आपको क्या संशोधित भाजक निकाल लिया, क्या है आया? 1000 में से 889 घटाए कितने बचे वो लिखो यहां पर, इसके नीचे। ठीक है, वो यहां पर लिख लिया। अब आपको क्या करना है, यहां पर जितने भाजक के अंक है उतने ही अंक आपको इस साइड से छोड़ने। कितने अंक छोड़ने? देखो 1 2 3, 3 अंक है तो इधर से 3 अंक छोड़ो, 1 2 3, और यहां पर आपको एक लाइन है खींचनी। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आपको हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये लाइन में थोड़ी सी और नीचे खींचूंगा। एक ही लाइन खींचनी है आपको, इस लाइन को आप यहां पर खींच सकते हो। ठीक है, अब इस कोष्ठक में जैसे इन दोनों लाइनों के कोष्ठक के अंदर आएगा वो तो आएगा आपका भाग फल, और ये क्या आएगा? यहां पर आएगा वो शेषफल। ठीक है, अब यहां पर आपको देखो, आपने संशोधित भाजक, पहला भाजक क्या था 889, उसके बाद में संशोधित, इसको लिख सकते हो आप संशोधित भाजक। ये मूल भाजक हो गया अपना, मूल भाजक, ये भाज्य संख्या ही। अब आप में हमेशा बेटा देखो यहां पर ये क्या करना है, पहला जो अंक है इधर से देखना है, वो है वैसा का वैसा ही लिखना है यहां पर आपको। ठीक है, 1 है, 1 का 1 लिख दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है आपको, इससे, और वो यहां पर लिखना है इनके नीचे। जैसे 1 को 1 से 111 से गुणा किया, 1 1 1, तीनों संख्याओं के नीचे 1 1 लिखते चलेंगे। फिर इनका योग करो, क्या आया? 1 और 1 2। इस 2 को वापिस से इससे क्या करना है आपको? गुणा करना है। क्या लिखोगे? ये आगे 2 2 2। अब यहां पर कुछ संख्या नहीं है तो 0 लगा सकते हो आप।
फिर इनका आपस में क्या करना है, योग कितना आया 4। अब इस 4 को वापिस इनसे क्या करना है, गुणा, और वो लिखो इनके नीचे 4 4 4। ठीक है, अब देखो अब यहां पर कोई संख्या नहीं आगे तो इतना ही करना है 16। अब यहां पर इनका योग कर दो 8 5 2 9 4 2 6 6 3 9, और ये कितने हो गए 798। 798। तो भागफल तो क्या आ गया आपका 124 और शेषफल क्या आ गया 798। अब यहां पर एक बात और देखने, जैसे आगे वाले क्वेश्चन में आ जाएगी वो, लेकिन इसमें भी बता दूं, अगर शेषफल का मान मूल भाजक से ज्यादा हो, मूल भाजक जैसे 889 से अगर ज्यादा आ जाए, जैसे 998 आ जाए, ठीक है, तब अपन वापस क्या करते हैं, मूल भाजक का भाग देते हैं शेषफल में। जैसे आगे वाले क्वेश्चन में आएंगे उसमें समझ आ जाएगा किस प्रकार से क्या। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको संशोधित भाजक निकालना है। उस संशोधित भाजक को मूल भाजक के नीचे लिखो, और यहां पर जितने मूल भाजक के अंक है उतने अंक इधर से छोड़ दो भाज्य के। ठीक है, एक लाइन सार लिया आपने। उसके बाद में संशोधित भाजक में हमेशा पहला संशोधित भाजक जो क्यों काम करते हैं यहाँ पर है, क्योंकि जो यहाँ पर अपन संख्या लिखते हैं उससे गुणा करते हुए उनके अंकों के नीचे लिखते चलते हैं। 1 का 1 लिख दिया, उसको उससे गुणा किया, तीनों अंकों के नीचे 1 2 3 के नीचे 1 1 1 लिख दिया। फिर यहाँ पर इन दोनों अंकों का योग करो, काम सारा इधर से करना आपको। 2 आया, 2 को इससे गुणा किया 222, तो यहाँ तो आपने यहाँ से गुणा किया, 2 आ गया अंकों का योग करते ही, लेकिन अब लिखोगे कहाँ से, यहाँ से लिखोगे अब 2 2 2। ठीक है, अब इनका योग किया 4। ठीक है, तो अब आप 4 को गुणा करोगे वो संख्या आगे वाले अंकों के नीचे आएगी, तो यहाँ तक तीनों अंकों के नीचे आ जाए, उसके बाद में आपको इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या निकालते हैं, ये संशोधित भाजक से आप निखिलम विधि बोल सकते हो, इसको परावर्त्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 14। यहां से कई बार बेटा ये क्वेश्चन आता है, दवजांक से निखिलम 2 ही हैं मूल रूप से, एक प्रावर्त्य नाम दे दिया, लेकिन वो प्रावर्त्य ही निखिलम को बोल सकते हैं या निखिलम उसको प्रावर्त्य बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। ठीक है, अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका 3994, और इसके अंदर भाग देना अपने को 97 को। तो आप क्या निकालोगे, इसका संशोधित भाजक। आधार 100 माइनस 97 बराबर 0 3। क्या निकाल लिया 0, तो क्योंकि 2 अंकों की है तो जो 2 अंकों की संख्या यह निकाली, इसको क्या बोलते हो, संशोधित भाजक, और ये क्या आ गया मूल भाजक। अब इसमें 2 अंक है, इधर से 2 अंक छोड़ दिया बेटा आपने। पहला अंक मैंने है वैसा का वैसा बताया, 3 का 3 को इससे गुणा किया आपने, क्या लिख दिया 0 3 गुणा 3, तो क्या आया 9, लेकिन 0 2 अंकों की लिखनी, 0 और 9, ये है वैसा का वैसा 9 का, इसको इससे गुणा किया आपने, क्या लिखा 9 3 27, लेकिन वो 27 क्या आएंगे, इस प्रकार से आएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या आया, ये तो आया था आपका भागफल, क्या आया था भागफल, और यहाँ पर 1 9 9 18 और 20 रेखे 21 211, ये क्या आया था आपका शेषफल, क्या आया था शेषफल। परंतु मूल भाजक देखो आपका क्या है 97। ठीक है, अब यहां पर 211 है ना शेषफल, उसमें आप 97 का भाग दो बेटा, कितनी बार जाता है वो आपको यहां पर भाग देते हो, क्या लिखोगे वो मैं बता रहा हूं, यहां पर क्या आएगा इनके नीचे, और किस प्रकार से आप निकालना है।
कितनी बार है? 2 बार दिया, 3 बार दिया। अगर 3 बार देते हैं 7 3 21 और 27 28 29 291, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा? 2 बार दिया, 2 बार दिया 14 18 और 1 19 194। कितना आ गया इसका मान है? 2 बार देते ही भाग दिया 2 बार 194। शेषफल कितना बचा? 11 में से 4 7 और 10 में से 11 में से 10 है 1। ये शेषफल बच गया, शेषफल, और ये भागफल। ठीक है। अब यहां पर जो भागफल आया ना वो तो लिखना आपको यहां पर प्लस लगा कर दो, और जो शेषफल बच्चा है वो शेषफल नहीं लिखना है। यहां पर क्या लिखोगे? सबसे पहले 194, क्योंकि 2 बार भाग देने से आपका मान कितना है? 194। और ये घटाना है इसमें से, कितना बचा? शेष। इसको बोलोगे आप शेष फल। और ये क्या आ गया आपका? भागे फल। कितना हुआ? 41। इसको नहीं बोलेंगे भागफल। ठीक है। तो कितनी बार भागफल आएगा? इसका मान, भागफल का मान कितना आया? 41, और शेषफल का मान क्या आ गया? 17। क्योंकि यहां पर बेटा अपने पास शेषफल सबसे पहले 211 आए थे, वो मूल भाजक था उससे बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, मूल भाजक। अब मूल भाजक का भाग जा रहा है इसमें 211 में, अभी 97 का भाग जा रहा है। कितनी बार है? 2 बार जा रहा है। तो जो जितनी बार भाग जाता है वो तो इस तरफ भागफल में ऐड कर दो, और 2 से गुणा किया 97 को 194 है, और उसको घटा दो, बाकी बचता है वो क्या जाएगा? आपका शेषफल आ जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना है किस प्रकार से आप अब आगे वाला क्वेश्चन भी आप निकाल सकते हो, 14 और 15 दोनों। परावर्ती भी सेम है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में बताता हूं आपको, देखो। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। सोलह नंबर क्वेश्चन क्या अपने पास है? 1 3 3 8 5। ठीक है। इसमें भाग देना अपने को कितने का? 131 का। अब यहां से बेटा अपन क्या करेंगे? इसको तो बेटा अपना यहां पर इस क्वेश्चन में क्या दे दिया अपने को? ये कह रहा है 13,385 डिवाइडेड बाई 131 से सूत्र प्रावर्ती विधि के द्वारा आपको इसको क्या ज्ञात करना है? सोल्व करना है। यहां पर केवल 1385 है, 1385। ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या निकालना होगा आपको? संशोधित भाजक। क्या निकालोगे? संशोधित भाजक। संशोधित भाजक आपका क्या आएगा? देखो, ये कौन से आधार के नजदीक है? 100 के नजदीक है। तो ये आ गया अपने पास है 131 माइनस आधार घटा दिया, इसमें क्या बचाया है? 31। वो आधार घटाया है आपने, और पहले वाले में क्या कर रहे थे आप? आधार में से घटा रहे थे वो भाजक। ठीक है। तो यहां पर इसका क्या आएगा? ये दोनों ही माइनस में आएंगे, तो माइनस नहीं लगाकर यहां पर इनके ऊपर क्या लगाना अपने को? 12 लगाना है। तो इसका संशोधित भाजक क्या गया?
ये मतलब ये माइनस के दोनों, इसको -31 बोलेंगे। तो अगर दोनों अंकों को माइनस माइनस लिखेंगे तो क्या होगा, -3 -1। यहां पर अपने पास है इस संशोधित भाजक के अनुसार ही आना है अपने को। 2 अंके निकाल दिया बाहर, पहला 1 का 1, फिर इसको इससे गुणा किया, क्या आया -3 उस पर बार और 1 उस पर भी बार। तो यहां पर 3 में से 3 गया बेटा, क्या बचा, क्योंकि ये माइनस का है 0, ठीक है। और यहां पर क्या आ गया, अब आपको क्या करना है, 0 से इसको वापस से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, यहां पर शायद इसमें तीन है, शायद इसमें 3 यहां पर लिख दो आप, 3 होगा शायद, माइनस का 0 से इसको मल्टीप्लाई किया आपने, क्या आया 0 0, तो यहां पर लिख दिया 0 और यहां पर भी 0। अब ये है वैसा का वैसा ही लिखेंगे आप। तो क्या करोगे, ये 3 इस तरफ आएगा आपका, एक बार वापस देखो आप इसको, ये इसी प्रकार से बेटा 3 है, इसमें कुछ बुक में दिया हुआ है, कुछ में नहीं दिया गया है। सबसे पहले आपने किया इसका संशोधित, ये अब 1 का 1 लिख दिया आपने और इसको इससे गुणा किया तो क्या आया 3 माइनस का 1, यहां पर है क्या आया 0, ठीक है। अब इसको इससे गुणा करोगे क्या आया 0 और 0, ठीक है। ये कितने हुआ 2, क्योंकि माइनस का 1 क्या है 3 में से कम हो जाएगा, 2 बच गया। अब इस 2 को इससे गुणा करोगे तो तब क्या आएगा अपने पास है, तब अपने पास आएगा बेटा 6 और माइनस का 2, यहां पर क्या बचा 3 और यहां पर 2। तो ये तो क्या आ गया आपका भागफल, और ये क्या है शेषफल, भागफल और शेषफल। इसमें क्या है अपने पास है माइनस क्या आ गए, क्यों कि अपने पास जो आधार था 100 से थोड़ा ज्यादा था, उसमें पहले वाले क्वेश्चन में देखो वो बड़ी वाली संख्या 889, वो तो 1000 से कुछ कम हो गई, फिर 97 भाग आया था अपने पास, वो आधार 100 से कम था। ये आधार 100 से ज्यादा है, ज्यादा होने का मतलब माइनस में चली गई, और माइनस आते ही इसको माइनस में इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। बाकी जो द्विभाजक विधि इंपॉर्टेंट है वो कल अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।